इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है मार्था नाम की एक लेडी के बारे में बताते हुए, जिसने कि अपने अपार्टमेंट में रहकर 5 दोस्तों की जानें ले ली थी। उसके बाद मार्था ने खुद को भी जान से मार दिया। ये केस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो जाता है और अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला था। आस पड़ोस के लोगों का यह मानना था कि उस घर के अंदर कोई डिमोनिक शक्ति मौजूद है, क्योंकि वो जितना मार्था को जानते थे वो बहुत ही शरीफ लड़की थी। वो ना ही किसी को चोट पहुंचाती और ना ही किसी का बुरा चाहती, और शायद उसी खतरनाक चीज नहीं जो उस घर में मौजूद है उसने इन सारे लोगों की जाने ली। इस बात को अब कई साल बीत जाते हैं। हमें तो अब रेनॉल्ट नाम का एक आदमी दिखाया गया जो उसी अपार्टमेंट के पास जाकर देखने लगा। उसे कुछ अजीब सी चीज पता चलती है, इसीलिए उसने तुरंत एक कॉल लगा दिया लुइस नाम की एक डिटेक्टिव को। लुइस इससे पहले बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में काम कर चुका है। रेनॉल्ट ने तुरंत ही लुइस को बुला लिया उस अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि उसने वहां पर कई सारे खून के दाग देखे हैं। लुइस जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचता है और अपने हाथ में बंदूक लेकर धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। लुइस जैसे ही अपनी छानबीन कर रहा था तो उसे अचानक एक डेड बॉडी दिखाई दी। वो किसी लेडी की थी और वो जमीन पर पड़ी हुई होती है। लुइस डेड बॉडी को देखकर तुरंत ही अपने बाकी सारे टीममेट्स को इन्फॉर्म कर देता है ताकि मदद के लिए उनकी बैकअप भेज दी जाए। लुइस अब ऊपर की तरफ गया तो उसे कुछ और डेड बॉडीज दिखाई गई, इसीलिए वो तुरंत ही उसे तोड़कर अंदर घुस जाता है। वहां पर तो जॉन नाम का एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ था, जो कि अब लुइस अपने मेंबर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो जॉन उठ गया था। लुइस तो जॉन से कहता है कि तुम हिरासत में हो और मुझे सारी बात बताओगे। जॉन इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है और इसीलिए वो सीधा उठकर वहां से भागने लगा, लेकिन लुइस के डर के मारे वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लग जाता है, जिससे कि थोड़ी देर बाद लुइस उसे अपनी हिरासत में ले लेता है। वो सबसे पहले जॉन का ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर गया और उससे बहुत सारी बातें पूछी, पर अब हमें यहाँ पर एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया गया। जॉन तो अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ होता है, जहाँ पर उसका भाई सैम भी मौजूद था। वो दोनों पता नहीं क्यों जॉन की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसके अजीब तरीके के सपने के बारे में। जॉन कहने लगा कि मुझे अजीब तरीके के सपने आते हैं जिसके अंदर मुझे अपनी मदर जिंदा दिखाई देती हैं, पर उनकी एज मुझसे बहुत ज्यादा छोटी लग रही थी और वो बार बार उसी अपार्टमेंट की तरफ जाती हैं जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। सैम ये सारी चीजें सुनने के बाद जॉन से कहता है कि ये बात बेन को बहुत पसंद आएगी और वो अपनी कंपनी में इसे कास्ट करने के लिए जरूर मानेगा। बेन का नाम सुनकर जॉन थोड़ा सा गुस्सा हो गया और वहां से जाने लगा। मैरी जॉन को रोकने के लिए चली जाती है क्योंकि बेन उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और जॉन को बिल्कुल नहीं पसंद कि बेन इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो, पर जॉन भी मजबूर था क्योंकि बेन एक अच्छा खासा रिपोर्टर होता है और वो अपनी कंपनी में इन चीजों को इंक्लूड करेगा तो उन्हें पैसे भी मिलेंगे। मैरी तो यहाँ जॉन को थोड़ा सा कोऑपरेट करने के लिए बोलती है। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया गया जहाँ पर लुइस जॉन को पकड़ के उससे पूछताछ कर रहा था। उसने सारी डेड बॉडीज को रिकवर कर दिया जिससे कि उनके ऊपर जांच की जा सके और वो सीधा जॉन के पास आ गया पूछताछ करने के लिए। लुइस सब कुछ पूछ रहा था कि तुम वहां कैसे पहुंचे और ये सारे लोगों को किसने मारा। दरअसल बात ये थी कि मार्था नाम की उस लेडी का केस भी लुइस के पास ही था। लुइस उस समय नया नया डिपार्टमेंट में आया होता है, पर वो आज तक केस सॉल्व नहीं कर पाया, इसीलिए उसे कहीं न कहीं शक था कि उस घर में ही कुछ डेविलियस मौजूद है। यहाँ जॉन लुइस को सब कुछ बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी गायब है और मुझे लगता है कि बेन ने ही हमारे साथ ये सब किया होगा। लुइस समझ चुका था कि जिस तरीके से डेड बॉडी के ऊपर क्रॉस और अजीब तरीके के निशान बनाए गए थे उसे जरूर किसी काली शक्ति ने किया होगा जिसके बारे में इन सभी को अंदाजा ही नहीं है। लुइस को तो वीडियो कैमरास भी मिले थे जिसके अंदर कई सारी वीडियो मौजूद होती है, पर वो बहुत ही ज्यादा करप्ट हो चुकी थी, इसीलिए लुइस ने अपनी टीम को वो कैमरा दे दिया ताकि इसे जल्द से जल्द रिकवर कर लिया जा सके। अब लुइस ने तो डायरेक्टली एलिजाबेथ नाम की एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बोल दिया, उसे सारी बातें बताई और जब वो मार्था के बारे में बात करता है तो एलिजाबेथ तुरंत ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस स्पॉट पर पहुंच गई थी। एलिजाबेथ तो अब जॉन से भी आकर बातें करती हैं कि तुमने वहां पर क्या महसूस किया और तुम सभी उस जगह पर गए क्यों थे। जॉन बताता है कि हम वहां पर आत्माओं से बातें करने के लिए गए थे जिसे रिकॉर्ड करके हम काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। एलिजाबेथ ने बोला कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता था और ऐसा ही सेम मार्था और उसके कई सारे दोस्तों ने भी किया था, पर वो सारी चीजें करने के बाद उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। एलिजाबेथ को नहीं समझ रहा होता कि अगर जॉन और उसके दोस्तों ने ये प्रोसीजर किया है तो जॉन जिंदा कैसे बचा है। इन सारी चीजों के बारे में वो जॉन से पूछने लगी और ये कहती है कि तुम अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जॉन को जो पता होता है वो उसे सब कुछ बताने लगा। एलिजाबेथ जॉन को फिर से समझा रही थी कि तुम हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दो
यहाँ जॉन कह रहा था कि हम कुछ दोस्त थे जो कि वहां पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, इसीलिए हमने उस घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर की तरफ चले गए। हमने वहां पर कई सारे कैमरेज लगाए गए थे जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जा सके, और पहले दिन से ही जॉन और उनके सारे दोस्तों को एक्टिविटीज दिखने भी लगी थी। यहाँ जॉन ने एक बहुत ही बड़ी सच्चाई रिवील की कि उसकी मदर जो सारा होती है वो मार्था नाम की उस लेडी की फ्रेंड थी, और कई साल पहले जब मार्था अपने दोस्तों के साथ उसी हाउस में गई थी तो उस समय सारा भी उनके साथ होती है, लेकिन पूरे प्रोसेस के दौरान सभी लोग मारे गए, सिर्फ जॉन की मदर सारा ही वहां से भाग कर आ गई थी। ये बातें जॉन ने उस हाउस में जाने से पहले अपने दोस्तों को तो नहीं बताई होती, जिसकी वजह से आज शायद वो शैतान उन्हें परेशान कर रहा है। हमें तो अब वो मोमेंट दिखाया जाता है जब जॉन, सैम, मैरी और कई सारे दोस्त उस हाउस में जा रहे थे। उनके पास सारा सेटअप था और रिकॉर्डिंग के कई सारे डिवाइसेस थे। जोन्स नाम की एक लड़की तो दीवार पर लगा हुआ क्रॉस सीधा कर रही थी, पर वीडियो में देख पा रहे होते हैं कि वो क्रॉस अपने आप ही टेढ़ा हो जाता है, जैसे कि वहां पर कोई बुरी शक्ति हो और उन सभी का वेट कर रही हो ताकि हमला कर सके। वहीं जॉन की गर्लफ्रेंड मैरी को भी कोई अजीब तरीके का साया दिखाई देता है। वो कैमरे की मदद से उसे रिकॉर्ड तो करना चाहती थी, लेकिन वो साया गायब हो गया। वो सभी इसी तरीके की छोटी मोटी एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करने लगे थे। यहाँ प्रेजेंट टाइम में लुइस की टीम को उस करप्ट हुए वीडियो में से कई सारे वीडियोस रिकवर कर लिए जाते हैं। उसके अंदर तो हमें मैरी का भाई सैम दिखाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा डरा होता है। वो कहने लगा कि हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है जिसके पास काफी नुकीले हथियार हैं। सैम इसके आगे कुछ कह पाता इससे पहले वीडियो के अंदर उसके ऊपर किसी ने हमला करके जान से मार दिया। लुइस इससे खुश हुआ कि हम और भी ज्यादा वीडियो रिकवर कर पाए हैं। वो तो अपनी टीम को आगे काम करने के लिए बोल देता है। यहाँ लुइस ने एलिजाबेथ को भी बताया कि हमने वो सारी वीडियोस रिकवर कर ली हैं, और अच्छे से देखा जाए तो हम सच्चाई पता कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। एलिजाबेथ को जब ये पता चला तो वो कहती है कि मैं ये बात अभी जॉन को नहीं बताऊंगी, मुझे उससे कुछ और उगलवाना है जो शायद वो कंडीशन में आकर बोल दे। एलिजाबेथ अब सीधा जॉन के पास आती है और बोलने लगी कि उन सारे वीडियो फुटेजेस में भी कुछ नहीं मिला, तुम्हें और कोई सबूत देने पड़ेंगे, नहीं तो पुलिस ऑफिसर्स तुम्हें ही गुनहगार मानेंगे। जॉन तो अब पहले से और भी ज्यादा डरने लगा। उसे पता होता है कि उसने कुछ नहीं किया, पर उसके पास कोई सबूत नहीं थे। वो कहने लगा कि मैं आपको हर एक मोमेंट की डिटेल्स दे सकता हूँ, लेकिन रियल लाइफ प्रूफ मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। जॉन तो एलिजाबेथ को अब बताता है कि जब हम सभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो मेरी गर्लफ्रेंड मैरी को कुछ अजीब सा फीलिंग हुआ। वो दरवाजा अपने आप ही खुल जा रहा था और अपने आप ही बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में उस जगह पर जोन्स आ गई और अगले ही मोमेंट में मैरी को ऐसा लगा कि कोई उसे टच करके जा रहा है। जब ये सारी बातें जोन्स को बताई गईं तो वो कहने लगी कि जरूर इस जगह पर कोई ना कोई एक्टिविटीज तो हो रही हैं, और जोन्स को पहले से पता था इन आत्माओं से कैसे बात किया जा सकता है। वो सारे रिचुअल परफॉर्म करने की विधियां बताने लगी। वहीं अब प्रेजेंट टाइम में लुइस अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ उसी अपार्टमेंट में जाकर छानबीन करने लगा। वो कहता है कि रूम्स के दरवाजे पूरी तरीके से बंद थे तो बाहर कैसे कोई निकल सकता है, पर जांच पड़ताल करते समय लुइस को एक छोटा सा बंकर मिलता है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा खून लगा हुआ था। उसे लगने लगा कि शायद इसी जगह से मैरी ने भागने की कोशिश की होगी और वहां से गायब हो गई। लुइस तो उस सीक्रेट जगह की फोटो लेकर सीधा जॉन के पास आ गया और उसे दिखाते हुए पूछा कि आखिर मैरी कहाँ पर है। सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुमने ही मैरी को मारा। मैरी भी उसी तरीके से भागी थी जिस तरीके से तुम्हारी मदर सारा लास्ट टाइम मार्था के अटैक करने पर भागी थी, और जॉन ने ही मैरी के साथ साथ सभी दोस्तों को मारने की कोशिश की है। पर जॉन ये कहने लगा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारूंगा जबकि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। वो तो ये भी कह देता है कि मैरी प्रेग्नेंट है। लुइस अपना कंट्रोल खो देता है क्योंकि उसे कोई सबूत नहीं मिल रहे थे और वो जॉन को ही इसका जिम्मेदार मानता है। पर एलिजाबेथ उसे थोड़ा सा समझाती है जिससे कि लुइस वहां से चला गया। यहाँ अब हमें वही प्रीवियस सीन दिखाया जा रहा था जहाँ जॉन और उसके सभी दोस्त उसी अपार्टमेंट में होते हैं। जॉन ने तो अब तुरंत ही नोटिस किया एक डॉल को जो अपने आप ही हिल रही है, और उसी मोमेंट से ही घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। देखते ही देखते जॉन सभी दोस्तों को बुलाता है और उस डॉल को देखने के लिए कहता है। उस डॉल के एक हाथ ऊपर तो एक हाथ नीचे की तरफ था, जिससे कि जोन्स कहने लगी कि शायद ये किसी तरफ इशारा कर रही है। हमें वो चीजें समझनी होंगी और उस हिसाब से ही अपना प्लान करना होगा।
वो सारे दोस्त मिलकर सारी जगहों को चेक करने लगे कि कहीं उन्हें कोई क्लू मिल जाए। पर जैसे वो सब ऊपर की तरफ जाकर वहां के फ्लोर को देखते हैं तो वहां कुछ सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा होता है क्योंकि इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स बुरी आत्माओं से बात करने के लिए किए जाते थे। जोन्स उन्हें समझाने लगी और अंदाजा लगाती है कि शायद मार्था और उसके दोस्त इसी जगह पर रिचुअल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से मार्था पागल हो गई और अपने दोस्तों को ही मारने लगी। फिलहाल अभी उनके पास कुछ सबूत नहीं होता, इसीलिए वो सोच रहे थे कि हमें इसी जगह पर वो रिचुअल फिर से करना चाहिए क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से हमारे पास सबूत होंगे और हम इन्हें न्यूज चैनल पर डालकर काफी पैसे कमा सकते हैं। अब वो जैसे ही थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे तो उन्हें दूसरे कमरे से आवाज आती है। जैसे ही कमरा ओपन किया गया तो वहाँ एक पक्षी मौजूद था जो लगातार भागते हुए उसी सर्कल के अंदर आकर मर जाता है। ये बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है बुरी आत्माओं से रिलेटेड, जिसे कि अभी जॉन और उसके सारे दोस्त समझ नहीं पाए थे। अब हमें यहाँ सैम दिखाया गया जो बेड के पास आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन तभी अचानक नीचे से दो बहुत ही स्ट्रेंज हाथ उसे पकड़कर खींचने लगे। सैम नहीं समझ पा रहा था कि ये कौन है। जब वो नीचे की तरफ देखता है तो कोई नहीं मौजूद था। फिलहाल उसने ये सारी बातें बाकी लोगों को नहीं बताई और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। अब दूसरी तरफ बेन, जॉन, मैरी वीडियोस कैमरा देख रहे होते हैं जो सोच रहे थे कि काश उन वीडियोस में कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। पर अचानक से मैरी और बेन के सामने एक अजीब सी परछाई आ जाती है। ये परछाई किसी डिमोनिक शक्ति की थी जो उन्हें डराने की कोशिश करती है। बेन भी इससे बहुत ज्यादा डर गया और मैरी के साथ एक सेफ जगह पर जाने लगा। पर अब एक फोटो फ्रेम बहुत ही बुरी तरीके से जलने लगी थी। जॉन ने जैसे ही इसे देखा तो वो फायर एक्सटिंग्विशर लेके आके उसे बुझा देता है और वहां पर जो आग लगकर बढ़ने वाली थी वो वहीं रुक जाती है। लेकिन अब बेन और सैम जॉन के ऊपर ही डाउट करने लगी कि तुम्हारे पास ये सामान कैसे है और तुम्हें कैसे पता कि फायर एक्सटिंग्विशर इस जगह पर रखा है। यानी वो सारे दोस्त जॉन के ऊपर शक कर रहे थे। अब अचानक जॉन का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होने लगा और अब वो जोन्स नाम की एक फ्रेंड को कहता है कि तुम्हारे पीछे कोई है। तभी अगले ही मोमेंट में जोन्स को कोई खींचता हुआ पीछे लेकर चला गया। जोन्स चिल्लाते रह जाती है और वो दरवाजा भी बंद हो जाता है जिससे कि कोई अंदर ना आ सके। फिर भी वो सारे दोस्त एक साथ मिलकर दरवाजे को तोड़ने में कामयाब होते हैं और जोन्स को जाकर बचाते हैं। जोन्स अपना एक्सपीरियंस बताने लगी कि कोई इनविजिबल ऑब्जेक्ट है जो मुझे खींच रहा था, पर मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। जॉन और मैरी ये सारी चीजें देखकर डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह पर अब और ज्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि इतना तो कंफर्म हो चुका था कि यहाँ बहुत बुरी आत्माओं का साया है। लेकिन जोन्स जिसके ऊपर खुद अटैक हुआ था वो ये बोलती है कि हमें सबूत मिलने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो इतनी मेहनत का कुछ फायदा नहीं होगा। जोन्स तो अब जॉन और मैरी को भी कन्विंस करने लगी कि तुम्हें रुकना चाहिए और हमारा सपोर्ट करना चाहिए, पर शायद जॉन और मैरी ने अपना मन बना लिया था। लेकिन अब बेन जॉन को आकर समझाता है कि तुम्हें रुकना चाहिए। तुम्हें जो अजीब तरीके के सपने आते हैं उसका सवाल तुम कैसे जानोगे। यहाँ हमें पता चला कि सिर्फ बेन को ही पता था कि जॉन की मदर सारा मार्था नाम की उस लेडी के साथ थी और वो बचकर निकल गई होती है, लेकिन उसके बाद सारा का क्या हुआ किसी को नहीं आइडिया था। बेन की ये बातें जॉन को समझ में आ गई, इसीलिए वो मैरी को लेकर उनके साथ रुकने का डिसाइड करता है। जॉन जब अपने आप को मिरर में देख रहा था तभी अचानक उससे कुछ अजीब सी फीलिंग हुई और वो नोटिस करता है कि उसके मुंह के अंदर से वही रेवन बर्ड बाहर निकल रही है। इन चीजों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो तो एक रात से सोया भी नहीं होता। अब सारे के सारे दोस्त उसी सर्कुलर पाथ के ऊपर बैठे होते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑन करके वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं जिससे कि वो उस आत्मा को बुला सके। उन लोगों ने अपना अपना हाथ पकड़ लिया था जो एक साथ मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर में अचानक सैम और बेन ने अपने थर्मल कैमरा पर देखा कि जॉन और मैरी के पीछे कई सारे लोगों की परछाई हैं जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वहीं जॉन अपनी मदर सारा को इमेजिन करता है जो मैरी के रूप में दिखाई दे रही थी। सारा अपने बेटे जॉन को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। जॉन अपने दोस्तों को इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता था और तभी सारा एक बहुत ही खतरनाक डेविल में बदल जाती है। ये इतनी खतरनाक लग रही थी कि वो सभी जोर से चिल्लाने लगे। सभी लोग अपनी जान बचाकर अब यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी क्योंकि उन्हें एक ही समय पर कई सारी स्पिरिट दिखाई दे रही थी। जॉन किसी भी तरीके से एक कमरे के अंदर चला गया जहाँ किसी के बोलने की आवाज आ रही थी।
ये कोई और नहीं बल्कि बैन होता है, जो एक फोटोग्राफ की तरफ देखकर कुछ बोल रहा था। बैन तो यही कहता है कि तुम सभी को मरना होगा जिससे कि ये रिचुअल पूरा हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने ही उसे यहाँ पर बुलाया है। जॉन तो बैन के पास गया, तभी अचानक बैन ने जॉन के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे कि जॉन अपनी जान बचाता है। वहीं अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया गया, जहाँ पर लुइस और उसकी पूरी टीम मिलकर उसी वीडियो फुटेज को रेक्टिफाई करती है। उन्होंने कई सारे वीडियो फुटेजेस को रिकवर कर भी लिया था, जिसके अंदर साफ साफ दिखाई देता है कि बैन कई सारे लोगों को मार रहा है। उसका चेहरा से पता चलता है कि किसी डिमोनिक शक्ति ने उसे पॉसेस कर लिया है। पर अब लुइस अपने कुछ दोस्तों को भेजता है उसी अपार्टमेंट के आसपास चेक करने के लिए, क्योंकि बेन की डेड बॉडी अभी तक उन्हें मिली नहीं, तो शायद हो सकता है कि वो वहीं मौजूद हो। जब वो सारे टीम मेंबर्स वहां पर पहुंचे तो उन्हें बेन की कार दिखाई दी, जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। बेन भी उसी के अंदर मौजूद होता है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी, पर उसकी सांसें चल रही होती हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स के पास जो रेस्क्यू किट होती है, वो उसकी मदद से बेन को ठीक करने लगे। लेकिन बेन तो अब अचानक से उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर हमला करता है और एक की जान लेकर वहां से भागने लगता है। वो सीधा एक फ्यूल पंप के पास आ चुका था और वहां के ओनर को मारकर शॉप पर कब्जा कर लेता है। लुइस को जब ये पता चला तो लोकेशन ट्रैक करते हुए वो सभी जल्द से जल्द टीम के साथ वहां पर पहुंच गए। लुइस तो बेन को कहता है कि तुम घेरे जा चुके हो, इसीलिए भागने का कोई चांस नहीं है। बेन को देखकर यही लग रहा था कि अभी भी वो पॉसेस है और वो सामने आने वाले सभी को मारता जा रहा था। बेन को बात करने के लिए एक वॉकी टॉकी दी जाती है, जिसमें कि वो कुछ वर्ड दोहराने लगा। ये बहुत ही प्राचीन वर्ड्स लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ के पास भी वॉकी टॉकी थी, जिसमें वो सारी बातें जॉन को सुनाती है। जॉन बेन से चिल्लाकर पूछने लगा कि आखिर तुमने मैरी को क्यों मारा और वो कहां पर मौजूद है। बेन के इन वर्ड से पता नहीं जॉन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था और अगले मोमेंट में उसकी बॉडी से एक वाइब्रेशन निकलती है, जिससे कि वो उड़ते हुए दूर जाकर गिर गया था। ये सारे वर्ड से जॉन की हालत खराब होती चली गई और एलिजाबेथ ये सारी बातें लुइस को बताती है। इसीलिए लुइस को एंड में जाकर बेन को शूट ही करना पड़ा। इतनी गोलियां लगने के बाद बेन मारा जाता है। लुइस जब बेन के पास गया तो उसे पता चला कि बेन की जीभ भी काट दी गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन वॉकी टॉकी पर वो कैसे बातें कर ले रहा था, ये बहुत ही स्ट्रेंज होता है, जिसके बारे में लुइस समझ जाता है और वो एक क्रॉस लेकर सीधा अपने साथियों के साथ उसी अपार्टमेंट में चला गया। लुइस उस अपार्टमेंट के अंदर एक सीक्रेट जगह खोज निकालता है, जहां उसके हाथ में मौजूद कई सारे क्रॉसेस लगे हुए थे। लुइस समझ गया था कि शायद बेन उस क्रॉस को देखकर कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहा था और लुइस ने जब उस कमरे के अंदर जाकर देखा तो वहां एक्चुअल में बहुत बुरी हालत के अंदर मैरी मौजूद थी। मैरी को उन्होंने जल्द से जल्द उठाया और रेस्क्यू टीम की तरफ भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ अब एलिजाबेथ और उसकी पूरी टीम जब वीडियो फुटेजेस को पूरी तरीके से रिकवर करती हैं, तो उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली। उसके अंदर दिखाया गया कि उन दोस्तों को बेन ने नहीं बल्कि जॉन ने मारा था, जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर सबकी जान ले लेता है। एलिजाबेथ अब सीधा जॉन के सामने आ गई और उससे पूछने लगी कि तुमने आखिरकार उन्हें क्यों मारा। जॉन इसका कुछ जवाब नहीं देता और बहुत ही अजीब नजरों से उसे घूरता रहता है। यहाँ लुइस और उसके साथियों को तो जॉन की डेड बॉडी मिलती है उसी अपार्टमेंट के अंदर, यानी कि जॉन ने तो खुद ही सुसाइड कर लिया था। इसीलिए लुइस एकदम टेंशन में आ जाता है कि जॉन अगर मर चुका है तो एलिजाबेथ किसके साथ पूछताछ कर रही है। लुइस और उसके सभी साथी जल्द से जल्द उस तरफ भागने लगे। अब एलिजाबेथ जब पूछ रही थी तब अचानक वो अपने गले पर एक भार महसूस करती है, जैसे कोई उसका गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा हो। जॉन जिसके हाथों पर हथकड़ियां लगी हुई थी, वो उसे तोड़कर उठ जाता है और बोलता है कि जब तक सारा जिंदा थी तब तक मैं प्रोटेक्टेड था, लेकिन मरने के बाद अब मुझे दूसरी प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे कि मैंने मैरी को चुना है। मैं मैरी का यूज करके सरवाइव करूंगा और इसी तरीके के कत्ल करके सोल्स को हेल में लेकर जाऊंगा। यानी कि ये असली जॉन नहीं बल्कि वही शैतान था जिसने कि इतने सारे लोगों को जान से मारा था। लुइस भी अब वहां पहुंचता है और एलिजाबेथ को संभालता है, पर वहां जॉन तो था ही नहीं। जब उन लोगों ने अपने रिकॉर्ड किए गए फुटेजेस को देखे तो उन वीडियोस में भी कोई नहीं होता। अब यहाँ हम मैरी को देखते हैं, जिसे कि रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। उन्हें पता चला कि मैरी प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो चेकअप करने लगे। पर अचानक हमें दिखाई दिया कि मैरी के पेट में अजीब तरीके की मूवमेंट हो रहे हैं, जिससे कि ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो खतरनाक शैतान मैरी के पेट में यानी कि उसके बच्चे के अंदर है और वो इस दुनिया में आकर और भी इसी तरीके के कई सारे इंसानों को मारेगा और उनकी आत्मा को हेल में लेकर जाएगा। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।